शर्मिंदा है, रज़िया के कातिलों को फांसी दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ के अंदर। छात्रों का जो इंसिडेंट हुआ उसके हिसाब से यहाँ पर भी आज एक रैली निकली। जो इंसिडेंट हुआ है, रज़िया का जो दरिंदगी का इजहार किया है, एक उस्ताद जो है माँ बाप के बाद होता है और यही बताया जाता था उस्ताद मोल मौजी था जिंद सहरी। लेकिन आप इस सिलसिले में यहाँ पर प्रोटेस्ट देख रहे हैं और हम इसी सिलसिले हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इमाम साहब है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इमाम साहब, क्या कहना है, आपकी क्या मांग है? जो इंसिडेंट हुआ है उस सिलसिले में आपकी क्या मांग रहेगी जुडिशरी से और यहाँ के चुने हुए जो लोग हैं उनसे, और ख़ास तौर पर यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे? हमारी बस एक ही मांग है कि हमें जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उन पर भी पूरा भरोसा है, ऐसी बात नहीं है, मगर इस वक्त हमारी एक ही मांग है कि इस केस को क्राइम ब्रांच के साथ सौंपा जाए ताकि इसकी अच्छी तरह ये कार्रवाई हो सके और कातिलों को सज़ा मिल सके। बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्राइम ब्रांच को इसके ये जो केस है ये क्राइम ब्रांच को दिया जाए। इमाम साहब का कहना है। आप शाहनवाज भाई, आपका क्या कहना है इस केस के मुतालिक? मेरा कहना भी यही है कि जो आसिफा के साथ जो वाक़ा हुआ है ये एक शर्मनाक वाक़ा हुआ है। रज़िया के साथ जो वाक़ा हुआ है ये एक शर्मनाक वाक़ा है। जो कि एक उस्ताद है, वो उस्ताद ने हम उसको एक दरिंदा समझेंगे, क्योंकि माँ बाप के बाद दर्जा होता है उस्ताद का दर्जा होता है, लेकिन एक उस्ताद ने दरिंदगी दिखाई। हम अब ये चाहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, हम गवर्नर LG मनोज सिन्हा साहब से, हम CMO सर से भी, CO सर, सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी किश्तवाड़ बैठी है, SP साहब, हमारे DC साहब, हमें पूरा विश्वास है हमारी पुलिस जम्मू एंड कश्मीर पर और DIG IG पे पूरा भरोसा है कि हम इस केस की वो इंक्वायरी करेंगे। लेकिन हम उनसे यही अपील करेंगे कि इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए ताकि इस केस को पाई तकमील तक पहुंचाया जाए। ये हमारी अपील रहेगी सबसे पहले। सर, आपका क्या कहना है? आप बताइएगा कि हमारे बच्चे जो है, हमारी बच्चियाँ जो है आज के दौर में स्कूलों में कॉलेजों में बच्चे जो है, हमारी बच्चियाँ जो है आज के दौर में स्कूलों में कॉलेजों में मदरसों में जो है इस वक्त सेफ नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्कूल के अंदर इंसिडेंट हुई, सकीना इतू मैडम से आपका क्या सवाल रहेगा? बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो दुरुस्त है। सकीना इतू साहिबा जो है वो इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। इस वक्त उमर सरकार को एक फैसला लिया जाना चाहिए। हमारे स्कूल जो है वो अनसेफ हैं, स्कूलों में CC कैमराज लगने चाहिए, स्कूलों में एक स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए। और स्कूलों में इस वक्त आप देख रहे हैं जो छात्रों का मैटर आपके सामने आया है, एक टीचर ने दरिंदगी अपनी तालिबा के साथ जो दिखाई है, तो एक टीचर के बाद आप देख रहे हैं कि अब माँ बाप को जो है, वालिदैन को जो है कोई भरोसा नहीं रहा है। तो इसलिए मैं पूरे इलाका क्या पूरे ज़िला किश्तवाड़, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि खुद भी वो स्कूलों में जाया करें और स्कूलों में देखा करें हमारी जवान बच्चियां जो स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए आप वालिदैन पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बच्चियों का खास ख्याल रखें, स्कूलों में जाएँ, देखा करें। और खासकर जिस तरह से आपका सवाल रहा, मैं यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार और LG जो हमारा है मनोज सिन्हा जी, क्योंकि वो इस वक्त डायरेक्ट सेंटर के लिंक में हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहे इस पर सख्त से सख्त कानून जो है वो लागू करें। और मुझे जम्मू कश्मीर की जुडिशरी जो हमारे हाई कोर्ट के जज साहब हैं, क्योंकि उस जुडिशरी पर भी हमें पूरा भरोसा है, लेकिन जुडिशरी तभी काम कर सकता है जब आज की जो हम प्रोटेस्ट में ये डिमांड कर रहे हैं कि ये केस जो है पुलिस के बाद क्राइम को दिया जाए। जब क्राइम उसकी फुल इन्वेस्टिगेशन करेगी, फुल रिपोर्ट देगी, जब वो कोर्ट के पास पहुंचेगी, तभी जुडिशरी भी, तभी कोर्ट भी उस पर कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला ले। भाई ने कहा कि स्कूलों के अंदर CC फुटेज होनी चाहिए, CCTV कैमरे होने चाहिए, लेकिन इस बात से ही ये महदूद नहीं है। CC फुटेज से मसला हल होने वाला नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि सकीना इतू जी जो है इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर भी है और हेल्थ की मिनिस्टर भी है। एक ऐसा फ्रेम बनाना चाहिए कि एक बार अगर किसी ने जिंदगी की तो दूसरी बार उसकी हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आपका सवाल दुरुस्त है। जैसा कि इस वक्त हमारी जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उसकी मिनिस्टर साहिबा इस वक्त एजुकेशन की सकीना इतू जी हैं, हम उनसे यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि CC जो कैमराज हैं वो तो स्कूलों में लगेंगे, मगर उसके अलावा इस वक्त कोई भी बेटी सेफ नहीं है। जितने भी हमारे स्कूल हैं, इन स्कूलों को अच्छी तरह ज़ेर निगरानी में लाया जाना चाहिए, ताकि इस वक्त माँ बाप का भरोसा हर टीचर से उठ गया है। हम अनसेफ हैं, हम अपनी बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। माशरे में ऐसे दरिंदे पैदा हुए हैं जिन दरिंदों ने पूरा माशरा तबाह किया है। हम यहाँ से ये गुजारिश करना चाहिए, जिसने भी ऐसा इंसिडेंट किया या आज के बाद अगर किसी की हिम्मत हुई तो उसको कानून में ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि उसको फांसी दी जाए, ताकि लोग आराम की नींद, हमारी बच्चियां आराम की नींद से सो सकें या अपना काम कर सकें। जरूर ऐसा हम चाहते हैं। और मेरी आखिर में फिर से गुजारिश रहेगी कि इस केस को क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाए। जैसा आसफा के कातलों को नंगा किया गया था, वैसा ही इस दरिंदगी में जो मुलव्वस हैं उनको भी नंगा किया जाए। तो सर आपसे
जैसे आसफा को इंसाफ मिला वही इंसाफ हम रज़िया के लिए भी चाहते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को एक कॉलेज, एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी में इसलिए भेजता है कि तालीम हासिल कर सके, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में अगर आज बच्चे अनपढ़ रहे तो वो दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते, लेकिन अब भरोसा कहीं ना कहीं उठ गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, उस्तादों पे भी भरोसा उठ गया है? देखिए सर, हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी, जो भी हमारा एजुकेशन के मिनिस्टर हैं या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं या गवर्नर साहब हैं, कि इस एजुकेशन पे एक कड़ा सा कड़ा कानून लाया जाए, जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें जो है या जो आज के दौर में नस्लें हैं वो सेफ रहें। तो क्योंकि ये बात कल जो हमें वहाँ प्रोटेस्ट में सुनने मिला, जो उसका रज़िया का छोटा भाई है, एक बहन और एक भाई थे, वो जो उसका छोटा भाई है वो 9 साल का है, उस भाई को वहाँ के टीचरों ने स्कूल से निकाल दिया गया, ताकि अगर यहाँ पे कोई गलत एक्टिविटी ये बच्चा देखेगा तो ये घर में जाके बता देगा। तो इस लिहाज से हम चाहते हैं कि सकीना इतू जी और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो इस वक्त गवर्नर साहब हैं, उनको इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इसमें जल्द अज जल्द कानून बनाने चाहिए, ताकि हम सबको इंसाफ मिले। हम शुक्रगुजार हैं इस मसले में पूरी हिंदू, मुस्लिम, गुजर बरादरी, कश्मीरी बरादरी, हर कम्युनिटी जो है प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी। यहाँ पर भी केशवान की धरती पे हर कम्युनिटी, गुजर, हिंदू, कश्मीरी, सब इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मगर ये बताना चाहते हैं, पूरा मैसेज हमारा यही है, पूरी जम्मू कश्मीर की एक ही डिमांड है कि इस केस को जो है क्राइम ब्रांच में सौंपा जाए। ये नहीं कि पुलिस में कोई कहता है हमारा जो डीएसपी है यहाँ पे छात्रों है, बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे कि हमने सुने मेरा 5 आदमी वहाँ पे अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन बड़े एसएसपी साहब अच्छे काम कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के। लेकिन हमारा जो ये मुद्दा है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का, चाहे कोई भी कम्युनिटी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबकी एक ही मांग है कि इसको क्राइम ब्रांच में सौंपा जाए। आपने सुना कि रज़िया के इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर है और नारा यह है कि रज़िया हम शर्मिंदा है, अभी भी कातिल जिंदा है। लेकिन मेरी पुरज़ोर रिक्वेस्ट ये रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, खास तौर पर जो इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर काम कर रही है, उसके बाद सकीना इतू मैडम जी से, हेल्थ मिनिस्टर भी है और एजुकेशन मिनिस्टर भी है। अगर स्कूलों में बच्चे सेफ नहीं है तो फिर कहाँ है? अगर कॉलेजों में बच्चे सेफ नहीं है तो फिर कहाँ है? माँ बाप अपने बच्चे को एजुकेशन कहाँ पर दिलाएंगे? डिजिटल ज़माने की बात की जाती है, डिजिटल का दौर है, लेकिन डिजिटल कहाँ से बनेगा जब हमारे बच्चे जो है सड़कों पर सेफ नहीं है, स्कूलों पर सेफ नहीं है, होटलों पर सेफ नहीं है, किराए पर सेफ नहीं है, तो फिर हम बच्चों को कहाँ से अपना जो है एजुकेशन दिलवाएंगे? अगर इतना ही नहीं कि हम ये चाहते थे कि हमारे बच्चे भी प्रोफेसर बने, हम ये चाहते थे भी हमारे बच्चे भी टीचर बने, लेकिन अब यहाँ तक हमारा विश्वास टूट गया है कि हमारे बच्चे जो है अब दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक बच्चे के पास एजुकेशन नहीं होगी तब तक आज के दौर में बच्चा जो है अपने हिसाब से दिहाड़ी भी नहीं लगा सकता। अगर वो ठेकेदार से काम करता है तो 10 दिन के बजाय उसको 5 दिन दिए जाएंगे, क्योंकि वो एजुकेट नहीं होगा। सजाए मौत की डिमांड पूरे छात्रों जो है डिमांड, और ये पुलिस पर भी भरोसा करते हैं, जुडिशरी पर भी हम भरोसा करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जुडिशरी जो है पूरी तरह से इंसाफ दिलाती है और देती है, और हम भी चाहते हैं कि हमारी बहन को इसी तरह से इंसाफ मिले और जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे उनको सरेआम नीलाम करके और सजाए मौत दी जाए। आप देखते रहिए छोटी सी रिपोर्ट एक्टिव के साथ। खुदा हाफिज़।